नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वैकेंसी आई हुई है। टीचरों की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी, पीआरटी की वैकेंसी, म्यूजिक, आर्ट, सभी प्रकार के शिक्षकों की वैकेंसी हैं। इसके साथ साथ कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसी भी हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो। जो छात्र नए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस पे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई की जाती है और यहाँ पे सीपी स्मार्ट क्लासेस आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी प्रकार की पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर म्यूजिक शिक्षक हो या कला के शिक्षक की हो, सबकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। तो किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको अपने एग्जामिनेशन का नाम लिखना है और एंट्री लिखना है। उसके बाद एक व्हाट्सएप भेजना है 8299226960 नंबर पे। नंबर नोट कर लें, इसी नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी व्हाट्सएप के माध्यम से। कोई भी क्वेरी आपकी है तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। दोस्तों, जो वैकेंसी आई है वो देख लीजिए। पीजीटी की बात करेंगे तो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, साइकोलॉजी की वैकेंसी आई हुई है। और इसके बाद जो वैकेंसी आई है वो टीजीटी में आई हैं। तो टीजीटी में कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और पीईटी की वैकेंसी है। यहाँ पे संस्कृत की वैकेंसी भी है, म्यूजिक की वैकेंसी भी है और इसके साथ साथ आर्ट टीचर की वैकेंसी है, डांस टीचर की वैकेंसी है, स्पेनिश पार्ट टाइम, जर्मन पार्ट टाइम। पीआरटी की वैकेंसी में देखते हैं तो हिंदी की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, ईवीएस की वैकेंसी, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, कंप्यूटर, पीईटी और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है पीआरटी में। एक्टिविटी में स्किल एजुकेटर की वैकेंसी है। आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, डांस, तबला, स्पोर्ट कोच, टेबल टेनिस वगैरह के लिए है यहाँ पे, बैडमिंटन, बेसबॉल। और असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। एडमिन में देखेंगे तो आईटी सुपरवाइजर की वैकेंसी है, स्टेट सुपरवाइजर की है, यूडीसी, एलडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क इसको बोलते हैं, और रिसेप्शनिस्ट की। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। और टोटल वैकेंसीज़ कितनी है वो यहाँ पे नहीं दिया है। एक्चुअली ये वैकेंसीज जो आई हुई हैं ये आर्मी पब्लिक स्कूल इन दिल्ली, आर्मी पब्लिक स्कूल्स इन दिल्ली लिखा हुआ है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो दिल्ली में है उन्हीं से ये वैकेंसी आई हैं। दिल्ली में कई आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो एक पद, कोई भी पोस्ट जैसे है, जैसे मैथ की वैकेंसी है तो मिनिमम एक तो होगी, हो सकता है कि 2 या 3 भी हों। तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी होंगी। और आगे इनके बारे में और बात करते हैं। और ये वैकेंसी कहाँ से आई है वो भी हम आपको दिखा दें। एडवर्टीजमेंट कहाँ से आया हुआ वो दिखा देते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली से शंकर विहार से आई हुई है। और यहाँ पे ऊपर साइड में देखेंगे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे LBS 2023 दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ और एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। LBS 2023 में देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है इसी वैकेंसी का। तो इसको हम दिखा देते हैं आपको। लिखा हुआ है कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स इन दिल्ली रिक्वायर्ड competent experienced teaching staff and non-teaching staff for the academic session 2023 and 24. For details of vacancies visit school website। ये स्कूल की वेबसाइट है जो हमने खोल रखी है अभी। इसी वेबसाइट पे हम हैं अभी। इसी वेबसाइट को आपको खोलना है। क्वालिफिकेशंस एज पर CBSE नॉर्म्स, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर इज मैंडेटरी, एप्लीकेशंस must fill the online application form given as link on the school website latest by 29 अप्रैल। 2 बजे तक आपको 29 अप्रैल तक करना है और आज 19 अप्रैल है। 10 डेज़ का टाइम है आपके पास। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। टेंटेटिव डेट्स ऑफ इंटरव्यू इज 15 मई 2023। तो देखिए यहाँ पे 15 मई 2023 को इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं और वहाँ पे जाके अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली वाले लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आप तभी अप्लाई कीजिए जब आप इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो सैलरी इसमें अच्छी मिलने वाली है क्योंकि ये दिल्ली की वैकेंसी है। कम से कम जो है 40,000 के आसपास तो आपको मिलना ही मिलना है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन
को डाउनलोड करने की। एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे ये वैकेंसीज़ वाला मैंने आपको दिखा दिया। ये है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू फिल द गूगल फॉर्म। एक गूगल फॉर्म को भरना है तो पहले गूगल फॉर्म को भर देते हैं। गूगल फॉर्म को कैसे भरना है वो अभी सामने ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे हम गूगल फॉर्म को जब भर देंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन भी देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जब आप गूगल फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रेड स्टिक्स लिखा हुआ है, तो ये एक मैंडेटरी फील्ड है। आपको अपना ईमेल आईडी इसमें डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपको फुल नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पूरा नाम लिखना है। एज लिखनी है आपको, 1 अप्रैल 2023 को आपकी एज कितनी है वो लिखनी है यहाँ पे। इसके बाद किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पर टिक मारना है। जैसे कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए किया तो इस पर टिक मार दीजिए बस, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या दिया हुआ है, बहुत सारी पोस्ट है, तो जो भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए टिक मारना है। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस लिखना है इन ईयर्स। तो अगर आपके पास पीजीटी के लिए है, ये अगर पीजीटी के कैंडिडेट हैं तो उन्हीं के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको जब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएंगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे लिखिए, पीजीटी के लिए किया तो यहाँ पे कीजिए। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस पीआरटी के लिए यहाँ पे दिया गया है। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एडमिन के लिए दिया गया है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स थे ये लिखना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन ये लिखना है यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन बीएड। हैव यू क्लियर्ड सीटेट ऑब्लिक एस्टेट। हालांकि सीटेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लियर किया है तो एस पे टिक लगा दीजिए, नहीं क्लियर किया तो नो पे टिक लगा दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग सीटेट एस्टेट यहाँ भर दीजिए। करेंटली एम्प्लॉयड एज टीचर, आर यू करेंटली एम्प्लॉयड एज टीचर, कहीं प्राइवेट कहीं जो कोई जॉब कर रहे हैं तो यस नो भर दीजिए। इफ़ यस डिटेल करंट एम्प्लॉयर, अगर एस है आपका यहाँ पे तो यहाँ पे जिस स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको भरना है और उसके बाद इसको नेक्स्ट करके आगे जाके सबमिट कर देना है। तो ये तो हो गया गूगल फॉर्म का। अब टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख लेते हैं। ये हार्ड कॉपी में भरना है आपको टीचिंग स्टाफ के लिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी पीआरटी स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको वही पुराने डिटेल्स जो उसमें दिया गया है वही सारी डिटेल्स यहाँ भरनी है और इसको अपने साथ लेके जाना है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है ना, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। अब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है प्रीफरेबली रिक्वायर्ड सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रीफर्ड। अगर सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट मिलेगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, कंपलसरी नहीं है। पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50% जो है आपका पीजीटी में होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और बीएड में भी 50% नंबर होने चाहिए। टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड में 50% होना चाहिए, और अगर 50% से कम है ग्रेजुएशन में तो पीजी में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि टीजीटी के लिए बीएड में 50% तो चाहिए। टीजीटी में अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अब पीआरटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का मांगा, डीएलएड का, और 50% नंबर उसमें मांगा है। इसके साथ साथ बीएड एंड आगे लिखा है कि दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन बीएड एंड नॉट इन डीएलएड शुड हैव डन 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे बीसीए मांगा, कंप्यूटर टीचर के लिए बीसीए मांगा है। बीसीए हो आपके पास या फिर ग्रेजुएशन हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीटेक अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या किसी अन्य विषय में ग्रेजुएशन किया है तो ए लेवल कोर्स होना चाहिए डोएक से। और विजुअल एंड परफॉर्मेंस आर्ट टीचर्स के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट विद 3 इयर्स डिप्लोमा इन हिज स्पेसिफिक फील्ड लिखा हुआ है। एज लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से आपको एज काउंट करनी है। अगर फ्रेशर हैं आप तो 40 साल से कम होना चाहिए आपकी एज, और अगर आप कहीं पहले जॉब कर चुके हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप 57 ईयर्स के हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है एपीएस नाम के थ्रू है, लेकिन सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको 40,000 के आसपास यहाँ पे होगी, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है और वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है। लास्ट डेट हमने आपको बता ही दिया, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बता दिया कि 15 मई को इंटरव्यू होगा।
तो इंटरव्यू जो होगा ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों तरह से इंटरव्यू आपके हो सकते हैं। कोविड के कुछ गाइडलाइंस अगर होंगे कि ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन होगा, अदरवाइज़ आपको ऑफलाइन जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ वैकेंसी जो निकली हैं, इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करके आप जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तब तक आप यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो केवल प्राइवेट जॉब ही कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए वीडियो भी यूजफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।